प्यारे अधिवक्ता साथियों, आप सभी लोगों को जय सीताराम। आज 9 जनवरी ठीक वही दिन है जिस दिन को आप लोगों को 2022 में एपीओ का मेंस का फर्स्ट पेपर हुआ था। 9 जनवरी ही थी विश्व प्रवासी दिवस। तो आप उम्मीद करते हैं कि आप सभी लोग धीरे धीरे ही सही लेकिन अपने अध्ययन में सतत लगे हुए होंगे और अध्ययन में आप लोगों को जो दिक्कतें आ रही होंगी, चाहे जिस स्तर पर, खास करके जो हमारे कार्यक्रमों से जुड़े हुए बच्चे हैं, तीनों सेगमेंट के एपीओ, एचजेएस और जूनियर डिवीजन सिविल जज, इसमें के दोनों प्रकार के स्टूडेंट्स और दोनों मीडियम इंग्लिश व हिंदी, जो प्रॉब्लम आई हैं आप लोग इकट्ठा किए रहें। क्लासेज स्टार्ट होंगी कल से। आज 9 है, कल 10 को हम जब ये आज का वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं, नेट 3 बज रहे हैं, 3:05। और आप सभी जानते हैं कि हमारा देश एक बहुत बड़ी बहुसंख्या वाला देश है और उसमें उत्तर प्रदेश, बिहार बहुत भारी आबादी को गेन करता है। गैदरिंग इसकी बहुत ज़्यादा है। कई मुल्क पिछड़ जाते हैं उत्तर प्रदेश की आबादी को लेकर। लगभग जो अनऑफिशियल डाटा है, आप जानते हैं जनगणना 21 में होनी चाहिए थी, जो अभी तक हो नहीं पाई। ये भी क्वेश्चन आपके जीएस के पेपर में हो सकता है। ब्रिक्स सदस्यों के ब्रिक्स राष्ट्रों के सदस्यों में नए राष्ट्र जुड़े हैं। ब्रिक्स से आपके एग्जाम पेपर में सवाल निश्चित हो सकता है। मेरे मन में विचार आ रहा है 10 तारीख से जब मैं क्लासेस प्रोवाइड करूं, तो क्यों ना बचा हुआ जो 60 क्लास जीएस का है उसको भी श्री गणेश किया जाए। आप लोग पर्सनली व्हाट्सएप पे मुझे राय दीजिएगा कि मैं शुरू करूं या मैं अभी भी इंतज़ार करूं जे और एपीओ की वैकेंसी का। हमारे वो अधिवक्ता साथी जो जीएस के बैच से जुड़े हैं, उनको विशेष तौर पे संबोधित करते हुए मैं कह रहा हूं कि अगर आप ऐसा मुनासिब समझते हैं और विश्वास रखते हैं कि आने वाले 100 दिन में निश्चित जे की वैकेंसी या एपीओ या दोनों की वैकेंसी प्रकाशित हो सकती है और सर अब जीएस पढ़ना ठीक है, तो मैं कंटिन्यू करने में मुझे दिक्कत नहीं है। उसका चतुर्दिक उपयोग ये भी है कि हायर जुडिशरी में जो 10 सवाल जीएस के पूछे जाने वाले हैं, इस बार प्रीलिम्स में बहुत बड़ी स्तर पर मतलब चयन पाने के लिए भूमिका में है। उनके इम्पोर्टेंस को कम तर करके नहीं आंका जा सकता। ये ठीक है, हायर जुडिशरी यूपी के प्रीलिम्स में माइनस मार्किंग अप्लाई नहीं है, लेकिन आप जानते हैं कि जो आने वाली वैकेंसी बिहार की है हायर जुडिशरी की, उसमें 1/3 माइनस मार्किंग है। जबकि आप ये जानकर हैरान होंगे कि सबसे ज़्यादा टफेस्ट माइनस मार्किंग शायद हाफ के नियर अबाउट है, क्या मुझे कंफर्म नहीं हो रहा है। झारखंड में अगर प्रीलिम्स होता है, सबसे तगड़ी माइनस मार्किंग है ना। तो इसलिए मैं कंफ्यूज हूँ। एक बेटे 1/3 है, 1/4 है, थोड़ा सा देख लीजिएगा आप लोग। लेकिन झारखंड मुझे उम्मीद है कि बार प्रीलिम्स लेगा और प्रीलिम्स में आपकी बारीकी से कटाई होगी। कल की डेट में हम आप लोगों को बताना भूल गए, दिल्ली जूनियर डिवीजन सिविल जज की जो वैकेंसी आई थी, बच्चों ने मेंस लिखा था, 154 लड़कों को इंटरव्यू के लिए बुलाया गया है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग के बाद दिल्ली लोक सेवा आयोग वो पहला स्टेट है जहां जूनियर डिवीजन स्टेट के लिए इंटरव्यू बिहार फाइनल कर चुका है। आपको जानते हैं 32वीं न्यायिक सेवा का समापन हो चुका है, बच्चे ज्वाइनिंग के लिए जा रहे हैं। दिल्ली जूनियर डिवीजन का इंटरव्यू स्टार्ट होने वाला है। 154 लड़के इंटरव्यू देंगे, उसमें देखिए किसकी किस्मत चमकती है। और आप लोगों की जो वैकेंसी अवेटेड है, उसके एक संकेत मात्र है कि बजट सत्र शुरू होने वाला है। मुझे नहीं लगता कि बजट सत्र के दरमियान, लेकिन हो भी सकता है, सरकार की मंशा के ऊपर निर्भर करता है। बजट सत्र के दरमियान विभागों से प्राप्त जो प्रस्ताव हैं, प्रपोजल,
उसमें आपका अभियोजन निदेशालय यानी कार्मिक डिपार्टमेंट में जो अभियोजन विभाग है, जिसको आईपीएस रैंक का सीनियर मोस्ट ऑफिसर देखता है, उसके प्रस्ताव, उसके कमेटी के मीटिंग के अपने प्रस्ताव कोई हैं जो संदर्भ रखते हों यूपी एपीओ के सिलेबस के बदलाव के संदर्भ में, रिक्तियों के आवंटन के संदर्भ में, या विज्ञापन के स्पष्ट दिशा निर्देशन के संदर्भ में? अगर ऐसा कुछ है और प्रपोजल गवर्नमेंट के पास है, तो एक ध्वनि मत से भी पास हो जाता है। सत्ता में योगी जी की गवर्नमेंट है, वो केवल प्रस्ताव पढ़ के स्पीकर सुना देता है, और जो विधानसभा का अध्यक्ष है और जो आप जानते हैं कि अ, ये वो और केवल ध्वनि मतलब हाथ उठा के हाँ हाँ ठीक है हम इसके समर्थन में हैं, आप लोगों का विषय बदल जाएगा। ये छोटी सी बात है, लेकिन आप देखें इसमें अड़चन है। ये छोटी सी बात इमरजेंसिकल गवर्नमेंट रोक रखी है या रोकना चाहती है एपीओ के संदर्भ में, ये मैं अभी कह पाने की स्थिति में नहीं हूँ, लेकिन बजट सत्र होने की उम्मीद है अगले महीने। और अगर बजट सत्र में ये पास हो जाता है तो पास होने भर की देरी है, होली के आसपास आप स्थिति साफ हो पाएगी, सिवाय उसके कि अगर कैलेंडर में कोई सूचना आ जाए। मुझे संदिग्ध लगता है, मुझे कैलेंडर में केवल सिविल के ही वैकेंसीज या जो छोटे मोटे वैसे पद होते हैं जो अभियांत्रिकी के एग्ज़ाम भी लेता है, डॉक्टरी होम्योपैथी के भी एग्ज़ाम लेता है लोक सेवा आयोग, और 3 सर्वविदित चमत्कारिक प्रत्यक्ष वैकेंसी के बारे में आप लोग अवगत होंगे। एक एसडीआई, एक जीआईसी में सहायक अध्यापक और जीआईसी में प्रवक्ता। ये 3 की भर्ती वो आरओ एआरओ के अलावा निश्चित उसकी डेट नोटिफाइड कर सकता है। क्यों? इसके फॉर्म भरवाने हैं और इसकी अधियाचना उसके पास है। एसडीआई की क्लियर है, जीआईसी में सहायक अध्यापक और जीआईसी में प्रवक्ता की भर्ती भी कमीशन करता है योगी जी गवर्नमेंट के बाद। अन्यथा ये माध्यमिक शिक्षा चयन बोर्ड किया करता था, उच्चतर शिक्षा चयन आयोग किया करता था। ये सारे प्रावधान योगी जी ने मर्ज कर दिए हैं और इस नियुक्ति को दे दिया है कमीशन को। तो ये सब मसला है, आप उम्मीद बनाए रख सकते हैं। जे के लिए कोई विवाद नहीं है, जे के लिए हरी झंडी क्यों नहीं मिल पाती है बहुत बड़ा रहस्य है। अब वो क्यों, क्या बात है तो साफ होगा। उसके डेट के बारे में भी कयास ही लगाते रहेंगे ऐसा मेरा अंदाजा है। मैं ये नहीं कह सकता कि कैलेंडर में ही उसका डेट मेंशन कर देगा कमीशन, अगर कर दे तो बहुत अच्छी बात है, रास्ता साफ हो जाएगा। तो आने वाले घटनाक्रम में खास करके मौनी अमावस्या के बाद 29 मार्च को मौनी अमावस्या सबसे बड़ा स्नान पर्व, काफी ज्यादा भीड़ प्रयागराज में होगी। उस तक कमीशन ठप हो सकता है या कमीशन की प्रक्रियात्मक बातें पता नहीं चल सकती। लेकिन 29 जनवरी का मतलब ये है कि उसी के बाद नेक्स्ट अगले ही महीने में शुरुआती में बजट सत्र स्टार्ट हो सकता है और उसमें कुछ घटनाक्रम तेजी से बदल सकता है। यानी 11 फरवरी का जो डेट ऐसे रेंडमली एस्ट्रोलॉजिकल मैंने कयास में लगाया है कि 11 फरवरी के बाद चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होनी चाहिए, और वो धीरे धीरे आने वाले समय में एचजेएस के डेट के संदर्भ में, एग्जाम प्रीलिम्स का कब होगा, आज तमाम चीज़ों के बारे में चीज़ें स्पष्ट होने लगेंगी और 26 फरवरी के बाद तेज़ी से स्पष्ट होंगी। इन सारी बातों के लिए ही हम आपको एक बार कि दिन भर की हलचल क्या रही, क्या घटनाक्रम रहा। हर स्टूडेंट जो न्यू कमर है, जिसके बहुत ज़्यादा सोशलिज्म नहीं है, जो अन्य ग्रुप में नहीं है, जो बिल्कुल इन सोर्सेज से नहीं परिचित है, वो इस वीडियो के माध्यम से, जिसमें मैं पेशेवराना अंदाज से बिल्कुल नहीं बैठता, आपसे बातचीत करने का मतलब जुडिशरी के फील्ड में, चाहे प्रोसिक्यूशन ऑफिसर हायर जुडिशरी के फील्ड में पूरे देश में क्या घट रहा है, किस स्टेट में कौन सा एग्जाम है इत्यादि से संदर्भित बातें, और कुछ मौलिक बातें, कुछ स्वास्थ्य संदर्भित बातें, कुछ आपके मनोविज्ञान की बातें करता हूँ। परमात्मा यही करवाता है, इसमें उत्प्रेरण शक्ति भी मिलती है, शक्ति क्षमता बढ़ती है कि पढ़ना चाहिए। आप सभी से विनम्र अपील करूँगा कि सामने एक महाअवसर कह सकते हैं, महाअवसर पुकार रहा है आपको, गरज रहा है तो नहीं कह सकते, लेकिन पुकार रहा है। इस अवसर में अपने आप को चयनित पाने के लिए बेजोड़ श्रम कीजिए, सच्चे दिल से लगिए और अनवरत लगे रहिए।
तो आप सभी अधिवक्ता साथी जीएस के संदर्भ में मेरे व्हाट्सएप पे, यहाँ यूट्यूब पे कमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। आप चूँकि हमसे पर्सनली जुड़े हैं तो आप हमें व्हाट्सएप मैसेज करें कि सर आप शुरू करें या रुक जाएँ, तो मैं उसी हिसाब से निर्णय ले लूँगा। इस जीएस में पढ़ाने से जैसे मैं ऐसे कह सकता हूँ कि अगस्त 2000 सॉरी हाँ, अगस्त 2024 से लेकर आज तक कि करंट अफेयर्स पे जो घटनाएँ महत्वपूर्ण इंटरनेशनल, नेशनल लेवल पर, स्टेट लेवल पर घटी हैं, वो सब यूपीएचजीएस के लिए भी इम्पोर्टेंट हैं। 2 से 3 महत्वपूर्ण सवाल में से एक सवाल तो यही आ सकता है कि जो शतरंज का चैंपियन बना डी गुकेश का नाम पूछ सकता है। सिंपल सवाल हैं, लेकिन आप थोड़ा सतर्क रहें और जो व्यक्ति प्रज्ञाशील नहीं है, जो मनोविज्ञान एग्जाम के नहीं समझता, वो ये गलतियाँ करता है, उसको ये नहीं पता कि इसी इम्पोर्टेंट एरिया से ही सवाल लोकेट होगा। हायर जुडिशरी के प्रीलिम्स या मेंस के क्वेश्चन उतने तबाही वाले नहीं होंगे जो जूनियर डिवीजन और एपीओ में होंगे, उसकी आशंका कमीशन ने साफ उसका जो अंदेशा है स्पष्ट कर दिया है। यूपी पीसीएस 2024 के प्रीलिम्स के भर्ती में क्वेश्चन पेपर आप लोगों ने देखा ही होगा, तो हमें बताने की ज़रूरत है नहीं। बिहार पीसीएस के लिए स्टेट गवर्नमेंट के पाले में गेंद गई है। मुझे नहीं लगता कि डबल बेंच पटना हाई कोर्ट अगेंस्ट निर्णय देगी पटना बिहार सरकार के, वहाँ उसकी अपनी पकड़ होती है। 99% यही है कि वहाँ एग्ज़ाम दोबारा नहीं होने जा रहा। तो बिहार पीसीएस में भी जो बिहार की 33वीं जुडिशरी के लिए संघर्षरत हैं या प्रयासरत हैं या सोचते हैं, या बिहार एपीओ के संदर्भ में सोचते हैं, वो बिहार पीसीएस का जो पेपर संपन्न हुआ है उसको गंभीरता से देखें। उसमें हिस्ट्री के क्वेश्चन, ज्योग्राफी के क्वेश्चन, इकोलॉजी के क्वेश्चन, बिहार स्टेट के क्वेश्चन, सब के सब इम्पोर्टेंट हैं आपके आने वाली एपीओ और जे के लिए। अगर आप मुस्तैद हैं, अपने आप में आप सतर्क हैं, तो इन्हीं सब चीज़ों में लगे बिझे रहेंगे भाई। 3-3 नई संहिताएं पढ़नी है, कहाँ बैठ के बकवास करने का मौका है। अगर आपका ध्यान खुद से नहीं जा रहा है तो ये वीडियो किस काम के लिए है। इसी बहाने आपको सचेत होना चाहिए कि बिल्कुल है सर जी सही कह रहे, और आप उस पर ध्यान दीजिए। पेपर अगर आपके पास स्वयं एग्जाम नहीं फेस किया है, काफ़ी लोग नहीं किए होंगे, बिहार पीसीएस का एग्ज़ाम क्यों देने जाएगा जुडिशरी का स्टूडेंट, लेकिन पेपर तो देख सकता है, एक्सप्लेनेशन उसके पढ़ सकता है। वो अलग मुद्दा है कि बच्चे पेपर लीक होने का झंडा बरदार किए हुए हैं, उससे आपको क्या लेना देना। लेकिन जब आपकी बिहार एपीओ 256 सीट आ जाएगी तो फिर तीतर बतेर वाला खेल हो जाएगा, कौन आगे कौन पीछे। बहुत बड़ा अवसर वो भी है। और जिस हिसाब से बिहार में अंतर कसमकस चल रहा है, गवर्नमेंट उस दबाव को ढांकने के लिए तेजस्वी यादव और पप्पू यादव के जुगलबंदी पर, जो बिहार में सबसे बड़े मठाधीश कह सकते हैं, लालू प्रसाद यादव से मिलने गए थे पप्पू यादव, उसका नतीजा क्या हुआ। आंदोलन एक होने जा रहा है, 11-12 तारीख को स्टार्ट होगा। उस आंदोलन को दबाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट यानी नीतीश सरकार कुछ बड़े कदम उठा सकती है। उसमें आपकी वैकेंसी का जल्दी से डिक्लेरेशन भी है। बिहार एपीओ और बिहार 33वीं जुडिशरी, यहाँ तक कि बिहार हाई कोर्ट ने, पटना हाई कोर्ट का जो 2025 एचजेएस आनी है वो भी आ जाए तो ताजुब नहीं। सबसे ज़्यादा तूफान मेल भर्ती अगर कहीं संभव है तो बिहार। अपने स्टेट के लिए सुगबुगाहट है, लेकिन उसके भी सुगबुगाहट को अवसर में कन्वर्ट होने का समय धीरे धीरे पास आ रहा है। मैं उम्मीद करता हूँ इन सब बातों में लफ्फेबाजी नहीं या प्रवचन का भाव नहीं। आप महसूस करेंगे कि ये कोई रिकॉर्ड देख के नहीं बोल रहा, मैं जो मुझे याद है मैं वो आपसे कन्वे कर रहा हूँ। इसका अवसर का लाभ लें और अपनी तैयारी को सुनियोजित करें, तकनीकबद्ध करें, खूब प्रयास करें, लिखें। मेंस में, प्री में क्या कमियां रह गई हैं पीछे के एग्जामों में। हमारी एक एडवोकेट सिस्टर है, बहुत लंबा समय हो गया मैंने कोई बातचीत तो नहीं की है लेकिन लखनऊ से है और वो कभी प्रीलिम्स निकालने में 2 नंबर 4 नंबर से रुक रही है। मैं ऐसे तमाम कानपुर से एक अधिवक्ता बहन है, मैं कोशिश करूंगा, इंटरव्यू देने गई थी वो बिहार एपीओ का। इन सारी अधिवक्ता बहनों से, बंधुओं से एक ही गुजारिश, पिछली कमियों को समय रहते पाट लीजिए, नहीं तो आके ये अवसर फिर निकल जाएगा, आप हाथ मलते रह जाएंगे। ठीक है, यूपी के ध्येय से अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो आपको हिंदी पर काम करना चाहिए। ये बात ठीक है कि 2022 वाले एपीओ के पेपर में एवरेज से बेटर नंबर सारे बच्चों ने हिंदी में लिया, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि हर बार हिंदी का पेपर नॉर्मल आए।
पर्यायवाची, तद्भव, तत्सम। आप आरओ यारो का एग्जाम फेस करने अगर जा रहे होंगे तो पढ़ ही रहे होंगे, और अगर नहीं करने जा रहे हैं तो ये मौका वो भी है। खास करके तब ये मौका ज़्यादा सार्थक हो सकता है जब आपका दिमाग उबने लगे, ला पढ़ते पढ़ते थक जाए। तो आप इसको जिज्ञासा बस नहीं, इसको रुचिपूर्वक उठाइए, इसके संबंधित नोट्स बनाइए, कुछ एस्से लिख डालिए समसामयिक मुद्दों पर। जैसे एक एस्से का एकदम सीधा सपाट टॉपिक, एक देश एक चुनाव, 100% आएगा खुलेआम। तो इसकी यही तो होती है सूझबूझ कि उसकी तैयारी करिए, बढ़िया कंटेंट पत्रिकाओं से, पेपर से। इन्हीं सब चीज़ों में आप जब संलग्न रहेंगे तो कौन आपको कह रहा है कि आप फालतू का समय नष्ट कर रहे हैं भाई। वो परमात्मा जो आपके प्रारब्ध का मॉनिटर करता है, आपने कैसे कर्म किए हैं उसको मॉनिटर करता है। वो मॉनिटर करने वाले परम सत्ता के आगे आपका ये भाव कि वर्तमान आपने खोया नहीं। जो जागा सो पाया, जो सोया सो खोया। सोया का मतलब यही कि रील चला रहे, चाय पी रहे, बाइक भगा रहे, ठंडी में ठिठुरने का बहाना लेकर सो रहे, ठंड का बहाना लेकर स्नान नहीं करके गंदे संदे रहते हुए पूरा दिन टाइम गुजार दे रहे। कैसे होगा भाई। मैं लेट नाइट जिस समय आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 4 कापियों की क्वेरी आज एक दिन निपटाया। बहुत मेहनत लगती है एक कापी में, कम से कम आधे घंटे से 40 मिनट। वो ऑफलाइन की कापी नहीं है 55 नंबर। ना यही पता कि हमारा क्यों सही हुआ, ना यही पता कि हमारा क्यों गलत हुआ। आप भी खुश, वो भी खुश। 100 रुपये में, यहाँ 100 रुपये की तो नौबतें नहीं है, हैं? तो आप सभी अधिवक्ता साथियों को सचेत करने का आज ये वीडियो है। 20 मिनट से ज़्यादा बड़ी नहीं रखूँगा, क्योंकि समय इम्पॉर्टेंट है। अगर समय की कीमत आपने समझा तो दृढ़ता के साथ कह रहा हूँ, दिसंबर 2025 से लेके मार्च 2026 के बीच में आपको सरकारी सेवा में, एज ए न्यायिक सेवा या अभियोजन सेवा में आने से कोई रोक नहीं सकता। आपको जिला जज बिहार और अपर जिला जज उत्तर प्रदेश बनने से कोई रोक नहीं सकता। जिला जज का पद पाना या जिला जज के बारे में सोचना मात्र गौरव से भर देता है। वो अलग मुद्दा है कि आप इंटरनल कितना करप्ट हैं और आपका व्यक्तित्व, आपका परिवार, आपका संस्कार, आपका व्यक्तित्व कैसा है, वो अलग मुद्दा है। लेकिन ये पद तीनों गरिमा से परिपूर्ण हैं। वो आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप किन स्रोतों से पढ़ के आए हैं, किन माध्यमों से आपका चयन हुआ है, और आपके संगी साथी कैसे हैं जब आपको ज्वाइन कराया गया। इन सब पे डिपेंड करता है व्यक्तित्व। नहीं तो बहुत सारे पदधारी दो कौड़ी के नहीं होते, ये भी सत्य है। उधर के मुद्दे पे आज नहीं जाएंगे। हमारा आज के वीडियो में बोलने का मात्र उद्देश्य था कि घटती हुई घटनाएं जो बरब्बर चल रही हैं, इस ठंडी में कड़क सर्दी चल रही है, 10 तारीख से थोड़ा मौसम बिगड़ने के आसार हैं। फिर एक बार इस बीच में अपने आप को सुनियोजित करते हुए धुआंधार पढ़ाई कीजिए, किसी को पता तक नहीं चले, लेकिन मारिए गर्दा उड़ जाए। आज की बात पूरी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं, हमारे बिहार हायर जुडिशरी और उत्तर प्रदेश हायर जुडिशरी को संकेंद्रित सुपर 30 बैच में अगर जुड़ना चाहते हैं, आपका मीडियम हिंदी हो इंग्लिश, इस मेंस की टेस्ट सीरीज से जुड़ने के लिए या अन्य टेस्ट सीरीज प्रोग्राम से जुड़ने के लिए, क्लास से जुड़ने के लिए हमारा व्हाट्सअप नंबर है 7705090393। इस पर व्हाट्सअप करेंगे तो हमारा आपसे कनेक्शन बनेगा। ठीक है, कल फिर मिलेंगे। सभी अधिवक्ता साथियों, बंधुओं, बहनों को जय जय सिया राम बोलते हुए चलते हैं। शुभ रात्रि, शक्ति में जयते।